लेसन नंबर 5, थ्योरम नंबर 4। इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर एक सर्कल है उसके अंदर अगर दो कॉर्ड्स हैं तो उनके लिहाज से अगर सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ जो होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। अगर दो सर्कल्स हैं और दोनों इक्वल हैं तो अगर उनके दो कॉर्ड्स हैं, उनके सेंट्रल एंगल्स हैं, अगर वो सेंट्रल एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। बड़ा सिंपल थ्योरम है ये डायग्राम देख लें आप। ए बी सी डी सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, इधर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है, उसका सेंटर ओ डैश है, इधर कॉर्ड है ए सी, उधर कॉर्ड है ए डैश सी डैश, इधर सेंट्रल एंगल है ए ओ सी, उधर है ए डैश ओ डैश सी डैश। गिवन में क्या है कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या प्रूफ करेंगे, ए सी की लेंथ इक्वल है ए डैश सी डैश की लेंथ के। गिवन देखें, गिवन में बड़ा सिंपल लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ए सी एंड ए डैश सी डैश आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो कॉर्ड है वो ए सी है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का जो कॉर्ड है वो ए डैश सी डैश है रिस्पेक्टिवली। तो हमें गिवन क्या है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल है मेजर ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, यानी कि दोनों के जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। क्या प्रूफ करेंगे, ए सी इक्वल है ए डैश सी डैश के। प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। पहली चीज देखें जरा कि ट्राइंगल ए ओ सी कॉरेस्पॉन्डेंस है विद ओ डैश ए डैश सी डैश के, यानी कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, उन दो के दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल्स की। तो ओ ए इक्वल है ओ डैश ए डैश के। ट्राइंगल आप देखें यहां ड्रा भी कर सकते हैं, ये पहली ट्राइंगल है, ये ओ, ये ए और ये सी। ये दूसरी ट्राइंगल है ओ डैश ए डैश सी डैश। ये देख लें तो इसके ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये देखें दोनों रेडियाई हैं। अच्छा, एंगल ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल है, ये वाला सेंट्रल एंगल है, गिवन में है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी लिख सकते हैं आप। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे, ओ सी इक्वल है ओ डैश सी डैश की, ये भी रेडियाई हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट आपने लगा दिया। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे देखें, ये देखें, ये ओ है, ये ए है, ये सी है। ये देखें, ये ओ डैश है, ए डैश है, सी डैश है। ये एंगल है, ये भी सेंट्रल एंगल है। तो इस तरह से ये है। तो सिचुएशन ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों साइड जो हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाता है। थैंक यू।